मुझे भी खुदा पे यकीन है, ये देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। फिर आप नाज़रीन की रिप्लेसमेंट ढूंढ लें। क्या क्या मतलब ये जो उसकी ऑफिस में पोस्ट है उसके इंटरव्यू स्टार्ट करवा दें। सुरैया आंटी की कॉल आई थी, आने का कह रहे हैं घर पे वो लोग। बहुत पसंद आई उन्हें नाज़रीन, इवन कामरान को भी बहुत अच्छी लगी है वो। अच्छी भी लग गई ना। नाज़रीन कभी मिली है उन लोगों से ना, वो लोग कभी नाज़रीन को मिले हैं। ऐसे ही पसंद आ गई। मैंने तस्वीर भेजी थी उनको, उन्होंने तस्वीर देखते ही ना। क्या तुमने नाज़रीन की तस्वीर भेजी उन्हें? क्यों? सही लगता है तुम्हें इस तरह गैरों को किसी लड़की की तस्वीर भेजना? हमारा अब इतना खफा क्यों हो रहा है मुझ पे? आजकल तो ये वैसे भी बहुत नॉर्मल बात है। घर घर जाके लड़की देखने से बेहतर है उसकी तस्वीर देख के पहले ही समझ लो। इससे लड़की वालों को मेहमान नवाजी भी कम करनी पड़ती है और लड़के वालों को घर घर घूमना भी कम पड़ता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नाज़रीन जानती भी नहीं है इस बारे में, तो उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी तस्वीर भेजना गलत हुआ ना। मैं नोट कर रही हूँ जिस दिन से नाज़रीन के रिश्ते की इस घर में बात शुरू हुई है, आप बहुत खफा खफा रहते हैं, आपका मूड ऑफ रहता है। क्या बात है? क्या सोचते हैं आप? आज सुबह नाश्ता भी आपने सही से नहीं किया था। मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, इसलिए मुझे क्या तकलीफ होगी? मैं तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि गैर लड़की है, उल्टा यतीम है, सर पे ना बाप का साया है ना भाई का। इस तरह गैरों पे भरोसा कर लेना ये सही है? अरे सुरैया आंटी अम्मी की पुरानी दोस्त हैं और कामरान उनका बेटा। ऐसे थोड़ी अम्मी किसी अरे गहरे से करवा देंगी। अम्मा सुरैया आंटी की दोस्त है, उन्हें जानती है, उनके बेटे को नहीं। और अम्मा नाज़रीन से खुद कभी नहीं मिली, तो वो क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं इस रिश्ते में? अरे अम्मी थोड़ी इन्वॉल्व हो रही है, वो तो मैंने ही अम्मी से नाज़रीन के बारे में बात की थी। एक दो दफ़ा स्काइप पे बात हुई अम्मी की, तो उन्हें अच्छी लगी। वैसे भी नाज़रीन है तो अच्छी, समझदार लड़की है, सही वक्त है उसका ही शादी का। और आप जानते तो शागर आंटी उसकी शादी को लेकर कितना परेशान रहती हैं, तो अच्छा ही काम है ना। हाँ ठीक है, देर हो रही है, मुझे ऑफिस जा रहा हूँ। आज नाज़रीन ऑफिस नहीं आएगी, लड़के वाले आ रहे हैं ना, काम करेगी तो थकन उसके चेहरे पे नुमाया हो जाएगी। प्लीज़। अरे अरे कहाँ चली तुम? मैंने आपके बॉस से ऑफ ले लिया आपका, आज आप कहीं नहीं जा रही। रिदा ऑफिस में बहुत काम है, वो कर नहीं पाएंगे मेरे बगैर। क्यों? क्यों नहीं कर पाएंगे? वो बच्चे हैं क्या? और आज से पहले के सारे काम नहीं हो रहे तुम्हारे बगैर? हो रहे थे ना, तो टेंशन ना लो। लेकिन रिदा, लेकिन कुछ नहीं यार, लड़के वाले आ रहे हैं शाम को, कोई तो तैयारी होनी चाहिए ना। कहाँ खो गई? चलो एक काम करते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं कि शाम को क्या पहनना है। हाँ हाँ, मैं शाम को आऊंगी। सुरैया आंटी की कॉल आई थी, आने का कह रहे हैं घर पे वो लोग। बहुत पसंद आई उन्हें नाज़रीन, इवन कामरान को भी बहुत अच्छी लगी है वो। कैसी उलझन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नाज़रीन की शादी की बात मुझे इतनी बुरी क्यों लग रही है? मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, फिर नाज़रीन क्यों?
वैसे मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। ओह सॉरी रियाज साहब, एक्चुअली कोई बार बार फ़ोन कर रहा था और मैं, लेकिन आप रुकिए, मैं बस ऑफिस ही आ रहा हूँ। जी जी पहुँच रहा हूँ। बार बार काट रहा है फोन, या उठा ही नहीं रहा। मेरी बात सुनो, 1000 दफा कहा है अगर कोई बात समझ नहीं आ रही हो ना तो मुंह बंद रखा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। हमने क्या किया भैया? तुम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो तो हम क्या करें? अच्छा खासा रिश्ता है, अमेरिका में रहता है। अरे उसकी तरफ सोच, ये क्या इस 2 बच्चों के बाप के पीछे पड़ गई है? मेरी बात सुनो अम्मा, अगर तुमसे अच्छा काम नहीं होता तो कम से कम अच्छी बात कर लिया करो। तुमने और रिदा ने तो कसम खा लिया कि मेरे सारे सपने चकनाचूर करके रखने हैं। और एक उसकी सास वहां अमेरिका में बैठ के अपना काम करे, चाहे घूमे फिरे। नहीं, जिंदगी अजाब बनाती है मेरी। अरे तेरी भलाई को कह रहे हैं, तेरी भलाई को कह रहे हैं। छोड़ इसका पीछा और बात सुन, एक दफा उस लड़के से मिलने में हरज क्या है? मात भी तो तुझे एक नजर में पसंद आ गया था, हो सकता है ये भी पसंद आ जाए। और बात सुन, पता भी है डॉलर का रेट क्या चल रहा है? मालूम भी है, मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। हद होती है लालच की वजह से। आज जो हमारे हालात है ना वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से है। जितना कुछ समेट लिया ना उसी में खुश रहो, मुझे नहीं चाहिए डॉलर वॉलर। और ऊपर से हमारा कुछ नहीं होने वाला है इससे। मुझे कुछ करना पड़ेगा रिश्ते को रुकवाने के लिए। जो मर्जी आए कर, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार या अपना पैर खुद तोड़, मेरी बला से। समझाना था समझा दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। जहन्नम में जा मेरी तरफ से। मुझे क्या घूर रही है? ऐसे क्या घूर रही मुझे? कर तो तुम सकती हो, तुमने खराब किया ना सब कुछ, तुम ही ठीक करोगी। रिदा, रिदा, ओहो, रिदा, क्या हुआ? रिदा अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? रिदा अम्मी गिर गई है, पता नहीं बात करते करते गिर गई, बेहोश हो गई मेरे साथ। चलो तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे नहीं ध्यान रहा, तुम चलो, फौरन चलो मेरे साथ, चलो। आंटी, आंटी, आंटी आंखें खोले। तुम्हें अचानक क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, बिल्कुल ठीक थी, अचानक से बेहोश हो गई मेरी अम्मी। इनको कोई बीपी का तो इशू नहीं है? मुझे नहीं पता, बस कुछ करो मेरी अम्मी। अब मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा अभी इसी वक्त। कैसे लेके जाए हॉस्पिटल? मैं एम्बुलेंस कॉल करके आती हूँ। हाँ तुम इनको देखो प्लीज, मैं एम्बुलेंस कॉल करके आती हूँ। Beautiful, marvelous, superb, आर्टिकल्स तो आपने देख लिया। wonderful, wonderful। हमाद साहब, आपके तमाम तर डिज़ाइंस हमें बहुत पसंद हैं। इनफैक्ट सारे डिज़ाइंस पसंद आए। बल्कि हमने तो ये प्लान किया है कि जो अपकमिंग हमारी किड्स रेंज है वो भी हम सब आपसे डिज़ाइन करवाएंगे, होपफुली। दैट्स ग्रेट। बस आप लोगों ने जो कोटेशन भेजी थी उसमें रेट्स बहुत कम लगाए थे। अब इतने पैसों में हम डिलीवरी करेंगे ये तो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, रेट इज़ नेवर बिन अ प्रॉब्लम। हम अपने कोटेशन को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। वी विल डू दैट। दैट्स ग्रेट। एक्सक्यूज मी।
अम्मा प्लीज कॉल मी, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या हुआ नाज़नीन? क्या बेहोश हो गई? तुम लोग कहाँ हो अभी? कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा घबराओ नहीं, मैं भी आ। हाँ हाँ अभी आ। ये शाकरा बेगम के साथ कौन है? मैं उनकी बेटी हूँ। सब खैरियत तो है ना? जी अभी हमने उनका कुछ टेस्ट करवाए और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले कुछ कहना कब्ल इस वक्त होगा। अभी तो वो बेहोश हैं, लेकिन उनका जल्द होश में आना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग इंतज़ार कीजिए यहाँ पे। मैं उनसे मिल लूँ जाके? जी हम अभी किसी अटेंडेंट को अलाउ नहीं कर सकते वहाँ पे। हम देख रहे हैं उनको, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। प्लीज़ इंतज़ार। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। हमाद, आप यहाँ कैसे? मुझे फोन आया था। मैंने बुलाया था इन्हें, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। मैंने भी फ़ोन कर दिया। अब आंटी कैसी हैं और ये सब हुआ कैसे? मुझे खुद भी नहीं पता ये सब अचानक कैसे हो गया। अम्मा तो बस शाम को जिन मेहमानों ने आना था उनके लिए तैयारी कर रही थी, खाना बनाया, कपड़े इस्त्री किए और फिर अचानक से गिर गई मेरे सामने। उसके बाद से तो हम यहीं पे हॉस्पिटल में। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। प्लीज रोना तो बंद करो मेरी ना। अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? आपकी वालदा को होश आ गया है, अब आप जाके उनसे मिल सकती है। फिलहाल जाइए। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब कोई डरने वाली बात तो नहीं है? हाँ घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये किसी दवा का रिएक्शन है। अमूमन कुछ नींद की दवा अगर डॉक्टर की मुकर्रर करदा तादाद से ज़्यादा ले ली जाए तो ये कंडीशन हो जाती है। बहरहाल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हमने पेशेंट से पूछा, उनके मुताबिक उन्होंने कभी नींद की दवा ली ही नहीं, तो ये किसी दवा के रिएक्शन है। वैसे अब वो ठीक हैं और आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आंटी ने इतनी गोलियां खाई क्यों? पूछ के बताऊंगा उनसे। अरे बच्चे, क्यों तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो? मैं ठीक हूँ, अब मुझसे ये खट्टा नहीं पिया जाता। आंटी ताकत ही मिलेगी ना इससे। चलो कोई नहीं। और वैसे भी ना आंटी, आप चुपचाप आराम करेंगी। पता नहीं क्या खा लिया और बैठे बैठाए देखे क्या हो गया आपके साथ। वैसे भी शाम को मेहमान आ रहे हो, कोई तैयारी नहीं हुई। आप बताएं आप क्या करना है? अरे तुम्हें क्या हो गया? उनकी हालत देखो, ऐसी हालत में कैसे मिलेंगी मेहमानों से? फ़ोन करो और मना कर दो उन्हें। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मिल लेंगी जिससे मिलना है। चलो मैं बात करती हूँ उनसे। आप जानती नहीं आपने मुझे कितना परेशान किया। कहा था ना मेरी शादी की फिक्र मत कीजिएगा। देखिए क्या हालत हो गई आपकी टेंशन की वजह से। आज मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अल्लाह ताला ने जहां मेरा नसीब लिखा होगा वहां हो जाएगी मेरी शादी। इसके लिए आपको घर में रश लगाने की या मेरा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। गुस्सा कर रही हूँ लेकिन प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए समझा रही हूँ आपको। अब आपने अपना ख्याल रखना है, अपने लिए भी और नाज़नीन के लिए भी। बेटा मैं तो कह रही हूँ
मैं जरा ऊपर ही चली जाऊं अपने। अरे बात की जा नहीं रही, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी आप? जब ठीक हो जाएंगी ना तब ले जाऊंगा आपको ऊपर। अभी आप यहीं रहें, अपना ही घर समझें इसे। और हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। बच्ची की फिक्र मेरे बाद इसको कौन देखेगा? वादा करो मेरे से, मेरे बाद इसका ख्याल रखोगे। अरे अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। लाओ वो तो अब जो दे। माजरत आंटी, दरअसल वो शाकरा आंटी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। ठीक है, जैसे ही वो बेहतर होती मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है आंटी, ओके, खुदा हाफिज। तुमने बाज नहीं आना। रहता तुम अच्छी तरह जानती हो ना, ये जो भी आंटी के साथ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या? मेरी वजह से? और किसकी वजह से? ना ही तुम ये रिश्ते को लेकर इन पे इतना प्रेशर डालती, ना ही इन लोगों के आने पे इतना जोर, तो आंटी की तबीयत यूं बिगड़ती नहीं। मैंने कब उन्हें प्रेशराइज किया है इस बात पे? वो तो शाकरा आंटी ने खुद मुझसे 3-4 दफा बोला कि अगर नाज़रीन के लिए कोई अच्छा लड़का मिले या कोई रिश्ता मिले तो बताऊं मैं उन्हें। तुम ना बस रहने दो, चुप हो जाओ, अपनी गलती को मानो और ये बात यहीं खत्म कर दो। जो गलती मैंने की नहीं मैं कैसे मान लूं? तो फिर तुम ये बात समझ लो कि अब से लेके आने वाले वक्त में नाज़नीन के रिश्ते से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें उसके लिए कोई लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिनकी बच्ची है ना, उन्होंने करना होगा रिश्ता, वो खुद लड़का ढूंढ लेंगे। तुम इस बात को भूल जाओ। तकदीर बिगड़ी है तो तकदीर बना ले, खुद पे भरोसा करके एक दाव लगा ले। मानती हो ना मुझे? वैसे अम्मा क्या कमाल की तरबियत की है तुमने मेरी। अगर तो बचपन से ये सारे आइडियाज ना दिए होते ना तुमने मुझे, तो कभी भी ना सोच पाती मैं ऐसे करने को। अब देखना क्या करती मैं रिदा और उसकी सास के साथ। इस कदर की बेगैरत हो जाएगी तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे खाने में नींद की गोलियां तूने मिलाई थी। अगर मुझे कुछ हो जाता, माँ को मारने चली थी, मरा जाती तो क्या करती फिर? अम्मा अगर तुम सीधी तरह से मान जाती तो मुझे नहीं करना पड़ता ना ये सब। और मैंने कौन सा कोई इतनी मिला दी कि तुम मर गई। उतनी गोलियां दी जिनमें मुझे पता था कि सिर्फ कुछ देर के लिए सोचा होगी। और याद है बचपन में क्या सिखाया था मुझे? वो बात ना मेरे कान में गूंजती रहती है आज तक। अपने मुफाद के आगे किसी और को नहीं दे। बस इसीलिए मैंने भी अपने बारे में ही सोचा और सोचा कि माँ के बगैर तो मैं किसी और तो उस दो बच्चों के बाप की मोहब्बत की खातिर इतना गिर जाएगी, नाज़नीन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला तुझे,
मैं बता दे रही हूँ, कुछ हासिल वसूल नहीं होने वाला। इसी तरह घुमाता रहेगा वो तुझे, इसी तरह घुमाता रहेगा और तू घूमती रहेगी, कभी तुझे अपनी बीवी नहीं बनाएगा। तो तुम भी मेरी एक बात याद रखना अम्मा, अगर तो उसने ऐसा किया तो अपने इन्हीं हाथों से जान ले लूंगी उसकी। अगर तो उसने ऐसा किया तो अपने इन्हीं हाथों से जान ले लूंगी उसकी। नहीं रिदा, हमाद को किराएदार की बेटी के लिए तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। भाई अगर उसे कुछ कहना था तो मुझसे कहता ना। तुमने तो जो कुछ भी किया मेरे कहने पर उसकी भलाई के लिए किया था। मैं क्या पता, हमाद आंटी के बीमार होने पर शायद परेशान हो गए हों, और नाज़नीन भी बहुत रो रही थी, और आप जानती तो हैं हमाद को, वो कितना सेंसिटिव है। मेरे ख्याल में शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। आ जाए वो तो मैं तसल्ली से बात कर लूँगी उनसे। नहीं नहीं, इस हवाले से हमारे से बार बार जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बात भी करनी है तो उसकी माँ से करना। अगर वो मानती है मिलने पर तो ठीक है, नहीं मानती तो उनकी मर्जी। अरे बेटा, हमने तो उनकी बेटी की भलाई के लिए किया था, बाकी उसका नसीब। लेकिन वो लोग ये बात नहीं समझते कि अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और किसी के लिए रुकते नहीं हैं। बस तुम अपने घर पर हमाद पर ध्यान दो बेटा। उस किराएदार की लड़की के साथ इस कदर घुल मिल के न रहा करो। तुम बहुत ही प्यारी और सादा तबीयत के इंसान हो बेटा। तुम नहीं समझती हैं कि दुनिया भेड़ की खाल में भेड़ियों से भरी पड़ी। अम्मी आप बहुत याद आती है मुझे, बस आप जल्दी से आ जाएं। वैसे भी आपके बिना यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा, दिल बहुत घबराता है मेरा आपके बगैर। अरे मेरे बच्चे, मेरी जान, घबराने की क्या बात है। मैं ज़्यादा दिन थोड़ी यहाँ रहूँगी, जल्दी वापस आ जाऊँगी इंशाल्लाह। बस तुम समझदारी से और हिम्मत से काम लो। तुम घर का ख्याल रखना, मैं हमारे से बात करूँगी। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, समझ में नहीं आता। नहीं आप प्लीज़ हमाद से मत बात कीजिएगा, उन्हें तो लगता है कि मैं शायद आपसे उनकी शिकायतें करती हूँ। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि उन्हें ये भी पसंद नहीं कि मैं आपसे अपनी दिल की बात तक शेयर करूँ। अच्छा बाबा, तुम परेशान मत हो, नहीं कहूँगी कुछ। बस तुम उसकी माँ से और उस लड़की से, क्या नाम है उसका, नाज़नीन, उससे दूर रहो। ना तुम उनके किसी मामले में पड़ोगे, ना हमाद को कुछ कहने का मौका मिलेगा। अच्छा बस मुस्कुरा के दिखाओ मुझे। अब सही है? बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मैं फिर कॉल करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाय रब्बा, औखा वक्त ये गुज़रे, सांसें गिन गिन हारी, कि तेरा फरियाद करेगी। Love you.
आई लव यू लिखा है उसमें। पता नहीं कैसे देख के बंद कर देते हैं शीशे में। तुम्हें क्या हुआ? सुबह से देख रहा हूँ, परेशान लग रही हो। अपनी अम्मा की तबीयत को लेकर परेशान हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम घर जा सकती हो। इनफैक्ट तुम्हें तो आज आना भी नहीं चाहिए। प्लीज़ अमाद, मुझे इतनी हमदर्दी आप मत दिखाया करें। अपनी अम्मी की बीमारी में आपसे ली गई हुई हमदर्दी मुझे भारी पड़ जाएगी बाद में। भारी पड़ जाएगी मतलब? समझा नहीं। यही तो आपका मसला है, आपको कोई बात समझ में नहीं आती। नहीं आता तो आप समझा दें। रहने दो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मेरा क्या है, मैं तो बचपन से तकलीफें उठाती आ रही हूँ, एक और उठा लूंगी। अरे आप तो बताना ही। और वैसे भी मैं तुम्हारे चेहरे पे यूं उदासी नहीं देख सकता, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वैसे भी तुम कहती हो ना हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्तों से तो वैसे ही दिल की बात नहीं छुपाते। तो ये दोस्ती से आगे बढ़ता ही नहीं है। अम्मा ठीक कहती है, यूं ही घुमाता रहेगा। नाज़ीन कहाँ खो गई? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। चलो अरे चलो 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 चलो। कहाँ? अरे चलो तो। अरे अरे कहीं बैठ के लंच करते हैं, उसके बाद तुम्हारी इस परेशानी के पीछे की वजह पूछेंगे। लेकिन ऑफिस में बहुत काम है, प्रपोजल हर हालत में आज बनाना है। सब हो जाएगा। चलो। मामा भूख लग रही है। आई मेरा बच्चा बस। आ गई आ गई आ गई। ये छोड़ें इसको, दोनों रखें। और सारिम बेटा, शाकर आंटी की तबीयत खराब है ना, ये उनको देकर आ जाओ। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आराम से। और उनको बोलना उनको कुछ भी चाहिए हो आपको बता दे, मैं रामीन को खाना खिला रही हूँ, वरना मैं खुद जाकर देकर आ जाती हूँ। और जल्दी से खुद आओ, ठीक है? मैं आपका भी खाना लगा रही हूँ, ठंडा हो जाएगा। प्लीज उठो उठो उठो, खाना खाना खाना। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। प्लीज कहो, तुम कुछ कहना चाहती थी। हमार न जाने क्यों मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे रिदा को आपका मेरा ख्याल करना पसंद नहीं। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, बहनों की तरह समझती है, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और फिर ये रिश्ता आपकी अम्मी की तरफ से आया है, जबकि वो तो ना मुझसे कभी मिली है, ना हमारी कभी बात हुई है। फिर ऐसे कैसे वो मेरे लिए कोई रिश्ता पसंद कर सकती हैं? मतलब नाज़ीन, तुम जो भी कहना चाहती हो खुल के कह सकती हो। हमाद, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि रिता हमारी दोस्ती से इनसिक्योर हो रही है। उससे मेरा आपके साथ ऑफिस आना जाना पसंद नहीं। नाज़ीन, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे नहीं लगता कैसा है। रिदा तो हमेशा। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप खुद नोट करें कि जब से मैंने आपके ऑफिस जाना शुरू किया है, तब से शायद वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई है। तब भी तो रिश्ता आया है, वरना पहले तो कभी रिश्ते का जिक्र ही नहीं हुआ था। आप खुद सोचें, पहले तो कभी रिदा ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की।
मुझे यकीन है कि आपकी अम्मी को भी रिदा ने ही कुछ कहा होगा मेरे बारे में, वरना वो ऐसे मुझे बिना देखे, मुझसे बिना पूछे, बिना बात किए कैसे मेरे लिए कोई रिश्ता तलाश कर सकती हैं। अच्छा तुम परेशान मत। अच्छा किया तुमने ये बात मुझसे कर ली, मैं मेरे तरफ से खुद ही बात कर लूँगा। नहीं, आप उससे कुछ मत कहिएगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मगर बस मुझे ये पता है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं आप लोगों के बीच कोई मुश्किल नहीं पैदा करना चाहती। अगर उसे सच में मेरा आपके ऑफिस जाना पसंद नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी, कोई और नौकरी तलाश कर लूंगी या फिर हाँ कर दूंगी इस रिश्ते के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई किसी भी किस्म की। अरे तुम भी ना, तुम किसी दूसरे या तीसरे की खुशी के लिए इतनी कुर्बानियां दोगी क्यों? अरे जिंदगी तुम्हारी है, फैसले तुम्हारी खुशी के हिसाब से होने चाहिए ना। मगर हमार। अरे अगर मगर छोड़ो, अब अपना मूड अच्छा करो और खाना खाओ, वैसे भी खाना ठंडा हो गया। देखो तुम्हारे चेहरे पे ना ये उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खुश रहो। और जहाँ तक जॉब का ताल्लुक है तो ऑफिस मेरा है, किसी और का नहीं। तो यहाँ कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा ये फैसला भी मेरा होगा, किसी और का नहीं। और ये जो तुम्हारा रिश्ते वाला मामला है इससे अब मैं खुद ही डील कर लूँगा। चलो आंटी, वो लड़के वालों की कॉल आई थी, बार बार पूछ रहे हैं। उन्हें तो नाज़रीन की तस्वीर देखते ही नाज़रीन पसंद आ गई। इनफैक्ट कामरान, उसको तो नाज़रीन बहुत पसंद आई है। बस वो लोग यही पूछ रहे थे कि हम कब आए आपसे बात करें और आगे बात कब बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आप? तुम जल्दी आ गई। हम आप भी गए साथ? नहीं, वो तो मुझे छोड़ के चले गए। मुझे अम्मी की तबीयत की बहुत फिक्र थी और उन्होंने मेरा चेहरा देखा, वो समझ गए कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो कहा तुम घर चली जाओ। कितनी अजीब सी बात है ना अम्मा के इतने कम टाइम में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मेरे कुछ कहे बगैर ही वो सब समझ जाते हैं। खैर, तुम बताओ क्या बातें हो रही थी? तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी। मैं आंटी से पूछने आई थी कि वो लड़के वाले बार बार पूछ रहे हैं कि कब हम आगे बात बढ़ाने आए, लेकिन बस बात बढ़ ही नहीं रही आगे। तो मैं आंटी से पूछ रही थी कब बुलाऊं उन्हें। अरे बच्चे, मेरी तबीयत से तो तुम अच्छे तरीके से वाकिफ हो। कभी ठीक रहती है, खराब रहती है। बिन बाप की बच्ची है, ना कोई भाई है सर पे, ना बाप का साया। चलो, इसको तो फौरन ही पसंद कर लिया उन लोगों ने, पर हमारी भी तो ख्वाहिश है हम भी लड़के को देखें, भालें। अब कौन देखेगा हैं? तो एक काम करो, उनको बताओ मेरी तबीयत का, कि तबीयत ठीक नहीं है। वादा है मेरा, जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी मैं खुद तुम्हें बताऊंगी, खुद बुलाएंगे हैं? तो आंटी मैं उनसे क्या कहूँ? उनसे बस कह दो कि जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो खुद बताएंगे, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। खैर, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन आंटी बस इतना कहूँगी कि वो लोग ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। कोई बात नहीं,
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे। जहाँ इसका नसीब लिखा हुआ होगा वहीं खुलेगी। मैं तो आपसे नाज़िन, मेरी दवा का वक्त हो रहा है, दवा दे। हाँ, मैं भी तो बच्चों को जाके देखूँ, काफ़ी देर हो गई है। चलो आंटी मैं चलती हूँ। हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ गई है ये? अरे छोड़ ना, उसकी मर्जी। लेकिन एक बात सच्ची सच्ची बता दूं, ये रिश्ता हम्मा से कहीं ज्यादा अच्छा है। ये बात सुनो, ये ड्रामेबाजियां खत्म करो अपनी और कान खोल के एक बात सुनने आ जा अपनी। अगर दोबारा इस किस्म की कोई भी बात की ना तो इस बार नींद की गोलियों की मिकदार बढ़ा दूंगी। दिमाग ठीक है तेरा, जो जी में आए कर। हम तो तेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, तू भुगतेगी, मैं क्या करूँ? जाके सर दर्द की दवाई भी अब खुद ही खाना, कहीं ऐसा ना उसकी जगह जहरी दे दूं तुम्हें। जा। अच्छा सोच रहे हैं, दिमाग खराब। मुझे भी खुदा